students, good morning to all of you. Today we will start the next chapter of class 9 biology, that is why do we fall ill. हम बीमार क्यों होते हैं? So topic to be covered of this chapter are health, disease, and what is the factor which causes diseases, and what is the causes of diseases, what is infectious and non-infectious diseases, and how the infectious diseases are spread. What is the principle of treatment and what is the principle of prevention which includes vaccination. Right? So इतने सारी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. चैप्टर थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप लोग जानते हो, तो बहुत इजी चैप्टर है ये और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हम इसमें उस चीज़ों की स्टडी करने वाले जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, यानी हम इलनेस होते हैं, बीमार हो जाते हैं. और अगर आपको सपोज़ कोई डिजीज़ हो भी जाती है, आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तो उससे आप किस तरीके से आप उसको ट्रीटमेंट उसका कैसे होगा, या किसी डिजीज़ से आप किस तरीके से बच सकते हो, या कोई भी डिजीज़ है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से भाई अपने आप को किसी डिजीज़ से बचा सकते हो, और अगर आपको कोई डिजीज़ हो भी जाती है तो उसको किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करवाओगे, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डिजीज़ ना हो, आप हेल्दी बने रहें, आपका एटीट्यूड हेल्दी हो, तो आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए. राइट? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेनी थिंग्स विच आर गिवन इन दिस टॉपिक. सो वी नो दैट कि आवर बॉडी, हमने डिस्कस कर लिया है कि आवर बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से. राइट? द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. राइट? तो जो सेल्स हैं, राइट, जो आपकी सेल्स हैं, सेल्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, इसका जो केमिकली कंपोजिशन है, यानी जैसे कि आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. राइट? वो किससे बनी हुई है? लिपिड एंड प्रोटीन से. इसके अलावा साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, विच कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट. राइट? तो जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल है, यानी सेल का जो केमिकली कंपोजिशन है, सेल आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड सो ऑन. राइट? तो जो सेल में जो केमिकल मौजूद हैं विच आर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. राइट? तो ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिल करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जनरली जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स आर डायनेमिक. वो कैसी हैं? डायनेमिक है, यानी द सेल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ आवर बॉडी. जो सेल्स हैं वो मूव करती हैं, मूवेबल है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है. और जनरली जो सेल्स स्टैटिक आपको फील होती है कि वो स्टैटिक है, वो एक्चुअली में स्टैटिक नहीं होती. अगर जो आपको लगता भी है कि जो सेल्स हमारी बॉडी में स्टैटिक है, वहाँ पर क्या होता है? रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है. कुछ टिश्यू जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है, तभी आपको सेल्स क्या होती है? स्टैटिक फील होती है. जनरली जो लिविंग सेल्स हैं वो डायनेमिक है, वो मूव करती हैं हमारी बॉडी में. राइट? सिंपल से एग्जांपल लेते हैं अवर ब्लड. राइट? ब्लड क्या है? पूरी बॉडी में फ्लो होता है. राइट? ब्लड इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स. राइट? तो सेल्स क्या होती है? लिविंग सेल्स आर डायनेमिक, वो मूव करती है हमारी बॉडी में, मूवेबल है. राइट? और इसी सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन्स का. टिश्यू cells are organized to form tissue and tissues are organized to form
ऑर्गन, और आपकी जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है वो कौन करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन करता है। तो हमारी बॉडी क्या है, जस्ट लाइक अ मशीन। जिस तरीके से मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। बट जो आपके फंक्शंस हैं, जैसे कि आपका हार्ट, आवर हार्ट इज बीटिंग, द लंग आर ब्रीदिंग, राइट, किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन एंड द ब्रेन इज थिंकिंग। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन है जो डिफरेंट फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, राइट। ये इनके जो फंक्शन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। जैसे कि एक मशीन है, राइट, अगर मशीन का कोई भी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, किसी भी वजह से उसमें इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो पूरा जो मशीन है आपका वो अफेक्ट होगा, राइट। उसकी जो मशीन की इफिशियंसी है वो अफेक्ट करेगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन मल फंक्शनिंग है, यानी इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, कुछ डैमेज हो गया है जिसकी वजह से वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो उससे आपकी पूरी जो बॉडी है वो अफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया, तो सिर्फ हार्ट ही पर उसका इफेक्ट होगा, नहीं, आपकी पूरी जो बॉडी है वो अफेक्ट करेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सारे बॉडी ऑर्गन है जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, उनके फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर किडनी आपका यूरिन को फिल्टर ना करे, राइट, प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस ना हो, यूरिन को प्रॉपरली फिल्टर ना करे आपकी किडनी, तो हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी। तो जो क्या होगा, इससे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। क्योंकि क्या किया भाई, किडनी क्या हो गई है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, वो यूरिन को फिल्टर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, राइट। तो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस कंडीशन में आवर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। ऑब्वियसली आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, जिसकी वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है जो थिंकिंग का वर्क करता है वो प्रॉपरली थिंकिंग नहीं कर पाएगा। आप जैसे नॉर्मल रहते हो, नॉर्मल सोचते हो, वैसे थिंकिंग नहीं हो पाएगी, आपका जो ब्रेन है वो भी अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो आपकी डिफरेंट फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज, जो आपकी ये सारे इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज हैं, राइट। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी, राइट, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, फूड से, राइट। तो फूड क्या है, फूड इज नेसेसरी फॉर सेल्स एंड टिश्यू फंक्शनिंग, और फूड इज नेसेसरी आवर बॉडी फंक्शनिंग। बॉडी फंक्शन के प्रॉपर होने के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन करे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर फूड लीजिए। क्योंकि फूड क्या है, एनर्जी का रिसोर्सेज है। विदाउट फूड आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर एनर्जी नहीं है तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, राइट। तो जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जिसका फॉर्मेशन सेल से हुआ है, वो सबका जो एक फंक्शन है वो सारे फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी ऑर्गन्स आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो उसकी वजह से आपकी जो पूरी बॉडी है वो अफेक्ट करेगी, दैट इज आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगी। आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, बैड हो जाएगी, राइट। So before going to talk about illness, let us understand what is health. कि हेल्थ क्या है। इलनेस से पहले हम जान लेते हैं कि हेल्थ क्या है, राइट। क्योंकि आपको पता होगा हेल्थ क्या है, तभी तो आप बता सकेंगे कि इलनेस क्या होती है।
पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि हेल्थ क्या है, बाद में हम बीमार होंगे, राइट। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। हेल्थ क्या है? हेल्थ इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली mentally and socially well-being। जनरली हेल्थ का आपका मतलब ही होता है वेल बीइंग, अच्छे होने से। आपसे कोई भी पूछता है कि हाउ आर यू, आप बोलते हो अगर आप ठीक हो, मतलब आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल, आपका माइंड भी बिल्कुल ठीक है, राइट। आप मेंटली, आपकी सोच क्या है, अच्छी है, आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी ठीक है, राइट। और आप फिजिकली ठीक हो, आपको कोई घाव वगैरह नहीं है, चोट वगैरह नहीं लगी है, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कहते हो आई एम फाइन, राइट, या आई एम ओके। तो हेल्थ का मतलब ही अच्छे होने से, वेल बीइंग। तो व्हाट इज हेल्थ एक्चुअली? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। हेल्थ क्या है? एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन फिजिकली तौर पर, यानी उसकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसको कहीं पर पेन नहीं हो रही है, राइट। उसको कहीं पर उंड नहीं है, यानी कोई चोट वगैरह नहीं लगी हुई है। और मेंटली, यानी उसका जो माइंड है वो प्रॉपर थिंकिंग कर रहा है, मतलब कोई डिप्रेशन नहीं है उसको, कोई किसी तरीके की कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई लोड नहीं है उसके सर पर, राइट। वो प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से थिंकिंग कर रहा है। और सोशली मतलब वो जहाँ पर रह रहा है, उसके आसपास जो सोसाइटी के लोग हैं, उसके साथ उसका अच्छा रिलेशन है, मतलब कोई से आदमी बिहेव नहीं करता, सबके साथ उसके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, और वहाँ का जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस कंडीशन में अगर तीनों, यानी मेंटली, सोशली एंड फिजिकली तौर पर बंदा फिट है, तो उस स्टेट को हम कहेंगे हेल्दी स्टेट। और उस पर्सन को कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, आपका हेल्दी पर्सन है, राइट। जनरली ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो आप हेल्दी नहीं हो सकते हो आप हेल्दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज़ है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर इफ़ यू हैव डायबिटीज़, राइट, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, राइट। तो डायबिटीज़ में आपको इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो, तो भी आप हेल्दी रह सकते हो। आप फिजिकली और मेंटली आपका माइंड भी डिप्रेशन में नहीं रहेगा, किसी तरीके की सोच वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, राइट। तो इस कंडीशन में भी आप हेल्दी रह सकते हो। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में डिजीज हो। ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी वही है जिसकी बॉडी में डिजीज नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्दी वो भी हो सकता है जिसके पास डिजीज हो, क्योंकि हेल्थ होती क्या है? हेल्थ मतलब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, माइंड बिल्कुल डिप्रेशन में ना हो, राइट। और आप फिजिकली तौर पर आपकी बॉडी में किसी तरीके की पेन वगैरह ना हो, तकलीफ ना हो। और सोशली मतलब आपके आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो आपके साथ, उनका जो रिलेशन है वो बेहतर हो, अच्छा हो। तो इस कंडीशन में वो बंदा फिट रह सकता है, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या बीपी का पेशेंट हो, तो वो क्या है? हेल्दी है। हेल्थ का मतलब है वेल बीइंग, राइट। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हेल्थ? इट इज स्टेट ऑफ कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। इस तीनों तौर पर एकदम फिट है अगर कोई भी इंसान, तो वो क्या है? हेल्दी है, राइट। तो ये था आपका हेल्थ। अब नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्ट आवर इंडिविजुअल हेल्थ। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, राइट, जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, अफेक्ट इंडिविजुअल हेल्थ। कौन कौन से चीज़ें हैं भाई जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर और सोशली तौर पर फिट नहीं रहने देती, राइट। तो जो फैक्टर्स हैं जो आपकी इंडिविजुअल
हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका पर्सनल है, राइट, पर्सनल। दूसरा कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी इश्यूज। दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से बंदा वेल बीइंग नहीं रह सकता, मतलब हेल्दी नहीं रह सकता। एक तो पर्सनल है, दूसरा कम्युनिटी इश्यूज है, राइट। तो पर्सनल में आपके क्या आएगा कि आपकी, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट करे। तो पर्सनल में क्या होगा कि सबसे पहले आप पर्सनली अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो इफ़ यू नॉट टेक बैलेंस डाइट, अगर आप प्रॉपरली बैलेंस डाइट नहीं लेते हो तो भी इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, वी टेक बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और बैलेंस डाइट क्या होती है, आपने क्लास 8 में स्टडी किया है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो अगर आप प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेते हो, यानी न्यूट्रिएंट्स रिच फूड ले रहे हो जिसमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस फूड से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन्स भी मिल रहा है, फैट्स भी मिल रहे हैं और विटामिन भी मिल रहा है, तो वो आपका बैलेंस डाइट है, राइट। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो यानी आप रिच न्यूट्रिएंट्स फूड ले रहे हो तो आपकी हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी, राइट। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, मतलब ऐसे फूड्स ले रहे हो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम ऑयली फूड लाइक समोसा है, राइट। तो अगर इस तरीके के फूड आप कंटिन्यूसली ले रहे हो तो इसका आपकी हेल्थ पर बहुत बैड अफेक्ट पड़ेगा। तो पर्सनल में आपका सबसे पहले आता है वी टेक बैलेंस डाइट और वी टेक रिच न्यूट्रिएंट फूड। आपको रिच न्यूट्रिएंट फूड लेना चाहिए जिसमें आपको हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो इससे आपकी हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी, आपकी हेल्थ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड क्या है कि वी टेक प्रॉपर रेस्ट, वी टेक प्रॉपर स्लीपिंग। आपको ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली 24 आवर्स में आप क्या करते हो, 20 आवर्स काम करते हो और ओनली 4 आवर्स स्लीपिंग करते हो, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी एक मशीन है, राइट। अगर आपने देखा हो कोई भी मशीन अगर कंटिन्यूसली चलती रहती है, राइट, अगर हम कोई भी मशीन है उसको 24 आवर्स यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, राइट। क्या हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी को एक सिर्फ दिन में ओनली 6 आवर्स या 8 आवर्स के लिए इस्तेमाल करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी काफ़ी टाइम तक चलती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, अगर आप लगातार कंटिन्यूसली काम ही कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो, राइट, आपका हार्ट भी क्या जो थ्रू आउट लाइफ धड़कता रहता है, बीट करता रहता है, पंपिंग करता है ब्लड की, वो भी कुछ कुछ सेकंड के लिए 0.01 सेकंड के लिए नियर अबाउट रेस्ट करता है, राइट। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से सिर्फ आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो इससे भी आपकी हेल्थ क्या होगी, अफेक्ट होगी। जैसे कि हो सकता है आप कहते हैं ना कि अगर बंदा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम करता है तो इंसान क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गन्स है जो डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन के लिए रिक्वायर्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी थक जाते हैं, खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, उनकी इफिशियंसी कम हो जाती है, राइट। इफिशियंसी जो है उनकी वो डिक्रीज हो जाती है। तो वी टेक बैलेंस डाइट, वी टेक प्रॉपर रेस्ट, वी टेक प्रॉपर स्लीपिंग, ये सब क्या है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा लिविंग इन हाइजेनिक प्लेसेस, जहाँ पर आप रह रहे हो, राइट, जहाँ पर आपका घर है वहाँ का जो एरिया है, मतलब जो जहाँ पर आप रह रहे हो वो हाइजेनिक होना चाहिए, यानी क्लीन होना चाहिए। अगर आपका एरिया हाइजेनिक नहीं है, मतलब डर्टी है, तो भी इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। तो ये सब आपके पर्सनल में आते हैं, इन सब पर आपका जोर है। आप अपने एरिया को क्लीन कर सकते हो, राइट।
आप बैलेंस डाइट ले सकते हो, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे रहे हो, राइट। तो इस ये सब करने से आपकी जो पर्सनल जो रिक्वायर्ड पर्सनल फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो ये सब आपके हाथ में, इसीलिए इनको कहते हैं ये आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं। आप पर्सनली एक इंडिविजुअल ही अकेले तौर पर आप इन सबको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। इसके अलावा जो कम्युनिटी इश्यूज हैं, राइट, तो कम्युनिटी इश्यूज में आपका आता है सोशली फिटनेस आती है आपकी, मतलब सोशली तौर पर इंसान फिट रहे, राइट। तो कम्युनिटी इश्यूज में क्या होता है कि जैसे आप अगर जिस एरिया में आप रह रहे हो, राइट, अगर वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं उनका जो बिहेवियर है आपके साथ वो ठीक नहीं है, राइट, वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, मतलब आपके साथ उनका जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। हर वक्त क्या होता है, मतलब लड़ाई है या फिर एक दूसरे के कहते नहीं है हमेशा अपने को नहीं देखते दूसरे को देखते हैं, राइट। तो अगर वहाँ पर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उसके साथ आपका रिलेशन खराब है तो इससे भी आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो सही चीज़ें नहीं थिंक करेगा, उसकी जो थिंकिंग होगी वो प्रॉपरली नहीं होगी, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा हमें। तो जो रिलेशन होता है अपने सोसाइटी के लोगों के साथ वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन जो है वो अच्छा है तो आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो ठीक है, लेकिन अगर आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है वही खराब है तो इसका भी इफेक्ट आपकी हेल्थ पर ज़रूर पड़ता है। जैसे कि सपोज अगर आप जहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पर तो अपने आप इंडिविजुअल लेवल पर अगर आपने घर की सफाई करते हो, अपने घरों को हाइजेनिक रखते हो तो आप क्या करते हो, अपनी हेल्थ को बचा सकते हो। लेकिन अपने घर के अलावा आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पर आप रह रहे हो, राइट, तो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी हाइजेनिक होना चाहिए, मतलब वो भी क्लीन होना चाहिए। सपोज आपका आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं जो वो गार्बेज को फेंकते हैं, वहाँ पर गार्बेज क्या कलेक्ट है, वहाँ पर उस गार्बेज को साफ करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपके गार्बेज को साफ कर सके, तो गार्बेज क्या होगा, कलेक्ट होगा, राइट। और आपको पता है कि गार्बेज में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, राइट। तो अगर तो वहाँ पर वहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होगा, ऑब्वियसली डर्टी हो जाएगा। और जो बैड इन्वायरमेंट है वो तो आपकी हेल्थ को और भी ज़्यादा अफेक्ट करता है, राइट, क्योंकि गार्बेजेस में क्या होंगे, अगर आप या फिर कोई ड्रेन है या फिर गंदा पानी है, डर्टी वाटर्स है जो कलेक्ट हो रहा है, उसको साफ करने के लिए कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं है वहाँ पर, राइट। बैड पब्लिक सर्विस है, अगर आपके जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ की सोसाइटी की जो पब्लिक सर्विस है वो बैड है तो भी ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी, यानी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर गंदगी होगी, राइट। और जो डर्टी प्लेसेस है वहाँ पर वायरसेस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, राइट, बहुत सारी जर्म्स होंगे जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट रहें, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, राइट, प्रॉपर स्लीपिंग करें, वी टेक बैलेंस डाइट, वी टेक रिच न्यूट्रिएंट फूड, राइट। आपको वी लिव इन हाइजेनिक प्लेसेस एंड इन्वायरमेंट जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। और आपकी जो सोसाइटी की जो पब्लिक सर्विस है, जो आपके ड्रेन्स होते हैं उसको साफ करने या गार्बेज को साफ करने वाली जो पब्लिक सर्विस है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, राइट। और जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो इंसान खुद ब खुद अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, हर तरीके से उसके माइंड में कोई भी डिप्रेशन नहीं रहेगा, सब बॉडी फिट रहेगी उसकी और वो अच्छा सोचेगा तो वो खुश भी रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद जानते हो। अगर आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्ज़ाम टाइम होता है, राइट, एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, आपके माइंड पर बहुत प्रेशर होता है, राइट।
आप सोचते हो कि अरे अभी हमें साइंस तैयार करना है, हमें मैथ्स तैयार करना है, अभी हमारा ये नहीं याद है, वो नहीं कंप्लीट है, या हमारी फाइल्स नहीं बनी हुई हैं, तो उस दौरान इंसान हेल्दी नहीं रहता है। आप उससे कोई भी पूछेगा कि आप कैसे हो, तो हाँ हो सकता है कि ऊपरी तौर पे कह दे ठीक हूँ, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके मेंटली तौर पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, राइट। अभी उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है, राइट। तो ये सब मतलब अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको क्या क्या करने होंगे। आपको फिजिकली तौर पर अपनी बॉडी को फिट रखना होगा, यानी प्रॉपरली एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिजिकली तौर पर फिट रहेगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से जो आपकी ब्रीदिंग रेट है, राइट, जो रिस्पायरेशन है वो बढ़ जाता है। आप देखते हैं एक्सरसाइज करने के बाद कितनी तेज पसीना निकलता है, राइट, स्वीटनिंग होती है, और आपकी जो सांस लेते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं, वो भी बढ़ जाती है। उसकी रेट क्या होती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज आप करते हैं, आपकी बॉडी वर्क करती है, तो जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, विच आर वेरी हार्मफुल, जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए, वो सब क्या होते हैं, वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। और ब्रेक डाउन जब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी में जो फैट का जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट है, वो सब डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, राइट। और जिसकी वजह से आपको बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं हो पाएगी, और आपका ब्रेन भी प्रॉपरली फ्रेश हो जाता है अगर आप वॉकिंग करते हैं, राइट, ओपन प्लेसेस में, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। और अगर आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो भी और अच्छी बात है, राइट। तो हेल्थ क्या होती है, हेल्थ मतलब एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान कम्प्लीटली फिजिकल तौर पर, मेंटली तौर पर एंड फिजिकली तौर पर वेल बींग होता है, यानी फिट होता है। अगर ये सब क्वालिटी है एक बंदे में तो बंदा हेल्दी है, और अगर नहीं है तो आप जान लीजिए कि आप हेल्दी नहीं है, राइट। और आपके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, राइट। हमारी पब्लिक सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली स्लीपिंग करना चाहिए, हमें बेड रेस्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली 24 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बीमार हो जाओगे, राइट। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होनी चाहिए, आपके पढ़ने की, आपके स्लीपिंग करने की, आपके खेलने की, हर चीज़ की एक टाइम बना लेना चाहिए, तभी वो बंदा क्या करेगा, अपनी बॉडी को फिट रख सकता है, हेल्दी रह सकता है। तो ये था आपका हेल्थ की हेल्थ क्या है। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हेल्थ क्या है एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेल्दी और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।